जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। मैं आज आप लोगों से 2 से 3 मिनट लेना चाहता हूँ और कुछ अहम मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो जंतर मंतर पे जाके धरना दे रहे हैं, पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या सही विषय की मुद्दा उठाई जा रही है? जिसके लिए धरना देना चाहिए, जिसके लिए छात्र या विद्यार्थी वहाँ पे गए हुए हैं, क्या वो मुद्दा उठ रहा है? क्या वो बातचीत हो रहा है? नहीं। कॉकरोच पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी, चाहे जो पार्टियाँ हों, ये जाके हम विद्यार्थियों का बिना मतलब का लाभ उठा रहे हैं, हमारा मिसयूज कर रहे हैं। हमको क्या बोला गया था, हम पेपर लीक के बारे में बात करेंगे, लेकिन कोई पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहा है। सनातन को तोड़ने की बात की जा रही है, राम मंदिर को तोड़ने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देने की बात की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने की बात की जा रही है। मैं पूछता हूँ, पेपर लीक कैसे बंद होगा? हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी? हमको इस पे बात करने के लिए जाना चाहिए, ना कि नेतागिरी करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 से 3 महीने पहले जब यूजीसी का कांड हुआ, यूजीसी पे धरना देने के लिए हम लोग दिल्ली पुलिस से विनती कर रहे थे, हमको परमिशन दीजिए, तब तो हमको परमिशन नहीं दिया गया। वकील भी गए थे, सब लोग गए थे। और ये जो अभी जंतर मंतर पे धरना देने की बात उठी, दिल्ली पुलिस ने बिना वकील के इनको तुरंत परमिशन कैसे दे दिया? इसमें कहीं ना कहीं जो परमिशन देने वाला है वो भी शामिल है, और ये विद्यार्थी नहीं हैं। विद्यार्थी के रूप में ये नेता लोगों के चमचे हैं, राहुल गांधी के चमचे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले, लगभग 20-25 दिन पहले की बात है, जो विदेशी फंडिंग आती है भारत में धर्म परिवर्तन के लिए, उस पे मोदी जी ने कड़ा एक्शन लिया है। उसके खिलाफ कोर्ट में भी बातचीत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कार्रवाई करने के लिए परमिशन दे दिया है, ठीक है। तो अभी विदेश में बैठे हुए लोग बौखला गए हैं, और हमारे देश में विदेशी गुलाम जो हैं, जो गैर सनातनी हैं, सनातन को तोड़ने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, हिंदू कैसे कटेगा, कैसे बटेगा, ये सोचते रहते हैं, धर्म परिवर्तन कैसे होगा, ये सोचते रहते हैं। ये लोग एकदम बौखला गए हैं, क्योंकि जब विदेश से फंडिंग आएगी उसके बारे में सरकार को जानकारी दी जाएगी कि कितना पैसा आया और ये पैसा हम कहाँ यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगा। अब इसी की वजह से लोग बौखला गए हैं और इन विद्यार्थियों का मिसयूज करके इनको सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। और आप ही सोचिए कि ये जब संसद सत्र शुरू होने वाला था तभी क्यों ये मुद्दा उठा? संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले ही जंतर मंतर पर जाके फिर पार्लियामेंट घेरने की क्यों बात आई? इसके पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं। ये हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है। क्योंकि इन राहुल गांधी हो या ये धर्म परिवर्तन करने वाले हों, विदेश से जो फंडिंग आती है, इन सबको पता है कि जब संसद सत्र शुरू होगा तो इसमें इन सब मुद्दों पे बातचीत होगा। पार्लियामेंट में जब इन सब मुद्दों पे बातचीत होगा और इस पे एक्शन लेने के लिए बिल पारित किया जाएगा, तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो जांच होगा कि पैसा कितना आया, किधर गया, किस काम में लगा, तो ये लोग बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे देश के युवा को, विद्यार्थी को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भड़काए किस लिए? कि हम पेपर लीक के बारे में बात करेंगे, पेपर लीक क्यों हुआ। लेकिन जब प्रोटेस्ट चालू हुआ तो उसमें कोई पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहा है। बस मोदी इस्तीफ़ा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, सनातन तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो,
ये करो वो करो। आखिर में क्यों? क्या ये देश ऐसे ही बिखरता रहेगा, ऐसे ही टूटता रहेगा? इस देश का क्या होगा अगर ऐसे ही हमारे विद्यार्थी लोग भी इन नेता लोगों के चक्कर में आके बिना जाने बिना समझे, अरे अगर आप धरना देने के लिए गए हो तो आप बात करो ना, पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये कैसे बंद होगा, शिक्षा व्यवस्था हमारा कैसे सुधरेगा। लेकिन इस पे कोई नहीं बात कर रहा है, सब अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, आज प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछता हूँ, शिक्षा मंत्री से भी पूछता हूँ, और लगभग जितने कार्यरत मंत्री हैं, अधिकारी, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी? हमारे देश के विद्यार्थियों को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमारे युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसका जवाब सरकार के पास है या नहीं है? अगर है तो कृपया बताएं।